आप लोग सही हैं? आज ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला है सेमीफाइनल का, याद है ना? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। मैच छोड़ करके पढ़ाई कर, अच्छा काम कर रहे हैं, लगा दीजिएगा। एकदम आप लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए? तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है भारत का द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। क्या है टॉपिक? भारत का द्वीप समूह और क्या चीज? केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद होना चाहिए, शासित प्रदेश, ये हमारा टॉपिक है मेरे भाई। तो द्वीप समूह कहाँ कहाँ है तो आप समझे। केंद्र शासित प्रदेश तो 8 हैं अपने यहाँ। तो एक हो गया अरब सागर में, केंद्र शासित प्रदेश 8 में। आप देखिए जरा सा ध्यान से, हमने आपको पढ़ाया था कि उसमें आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ और पांडुचेरी स्थल पर स्थित है कि नहीं? बोलिए, बोलते ही रहिएगा। उसके बाद आपने देखा था दादर नगर हवेली। उसके बाद आप देख रहे थे इधर तो लक्षद्वीप, और उधर देख रहे थे बंगाल की खाड़ी की तरफ देख रहे थे तो आपको निकल के आ रहा था अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, यही ना देखे हैं? तो चलिए आज हम इसका जिक्र करते हैं, और जिक्र करने से पहले इस बात को हम लोग देख लेते हैं, बहुत प्यार से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि यहाँ से जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे इस बात को, पहले इंडिया के नक्शे को हमने कहा है कि रोज आप देखने की कोशिश कीजिए। तो आपके सामने रहा ये, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है आप लोगों का। क्या दिया हुआ है? मैप। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है और लक्षद्वीप यहाँ पर जो है, ये दोनों द्वीपों के बारे में ही आज हम लोगों को पढ़ना है। हमने पहले ही जो टॉपिक का जो नाम दिया है, उस टॉपिक का नाम क्या दिया है? हमने इस टॉपिक का नाम दिया है, आज जो पढ़ने वाले टॉपिक है कि भारत के द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ है जिसको आप कहते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड, और दूसरा जो द्वीप है हमारा लक्षद्वीप के, है ना? लक्षद्वीप नाम है। लक्षद्वीप का मतलब ही होता है लाखों द्वीप। बात समझ में आ गई? तो आज स्थिति हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे आपके सामने, पूरा बढ़िया से, एकदम खूब बिजोड़ तरीके से। यहाँ पर इंडिया का मैप रखा हुआ है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो भारत के इस नक्शे में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है, उस 8 में जो द्वीप समूह है वह 2 जगह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर। क्लियर हो गया? तो इसको बताने की हमको जरूरत नहीं है कि भारत में कुल कितने प्रदेश हैं। तो 28 प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें हम लोगों को जानकारी लेना है किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। कोई दिक्कत है? अब आप इस मैटर को बहुत अच्छा से समझिए, एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार जो दिया हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गए आप लोग सभी लोग? तो आप देखिएगा कि बाहरी बॉर्डर को आप देखिए तो यहाँ पर म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो घिचपिच वेस्ट बंगाल और ये सब पूरा जगह को आप देखिए ध्यान से, तो ये बांग्लादेश है। क्या है? ये बांग्लादेश है। और इधर क्या है? म्यांमार है। और म्यांमार में आपको एक नदी है। क्या है? नदी है, जिस नदी का नाम है इरावदी नदी। क्या नाम है उसका? इरावदी नदी। इस इरावदी नदी से
इस इरावदी नदी के ठीक सामने आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार आइसलैंड द्वीप समूह है। समझ में आ गया? तो अब इसको अगर हम विस्तार से बढ़िया से पढ़े तो आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए, समझ लीजिए, कि इस म्यांमार के ऊपर में आप जब बहुत अच्छे से देखिएगा, हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा कर करके आपको हम लिए चलेंगे दूसरे छोर पर। तो अब इसी को अगर हम बड़ा करें तो इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो अब हम देखते हैं क्या चीज, एक मिनट, अब हम देखते हैं क्या चीज, जब बड़ा करके हम देखते हैं क्या चीज कि इस भारत के ये वाला जो साइड है जिसको हम म्यांमार कहते हैं, तो अब इसको भी हम यहाँ से हटाएंगे तो वहाँ जो इरावदी नदी से ठीक नीचे हमारा जो द्वीप समूह है, इसको थोड़ा हम बड़ा करके अगर देखें तो बड़ा करके देखेंगे तो आपको इस कदर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तो इधर यहाँ से आपका जो है एकदम पूरा वो वाला साइड, पूर्वी साइड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी साइड जो म्यांमार वाला स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक ये म्यांमार है, म्यांमार इधर आ जाइए, और यहाँ से कौन सी नदी गुजर रही है? इरावदी नदी अगर गुजर रही है, कौन सी नदी है? इरावदी नदी। इरावदी नदी है, कौन सी नदी है? इरावदी नदी। हम भारत के बाहर में हैं, अभी कहाँ बात कर रहे हैं? भारत के बाहर। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? द्वीप समूह का। द्वीप समूह में कौन से द्वीप समूह की चर्चा कर रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक एक चीज को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप जब देखेंगे तो देखिएगा कि दो छोटा छोटा द्वीप है। दो क्या है? छोटा छोटा द्वीप है। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, उसके बाद आप देखिए ध्यान से, अगर हम चर्चा करें तो उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर क्या आएगा? यहाँ पे दो द्वीप हम बनाए हैं, उसके बाद आपको चार बड़े द्वीप इस तरह से दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? तो ध्यान से समझिएगा, आपको चार द्वीप इस तरह से दिखाई देंगे। 1 2 3 4। कितना दिखाई देंगे? 4। ये दो छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 द्वीप दिखाई देंगे। कोई दिक्कत? और फिर आपको नजर आएंगे, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको नजर आएंगे आप देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको एक मिनट, इस तरह से आप ध्यान में रखिए कि 3 द्वीप आपको नजर आएंगे। 1 2 3, ठीक है ना? ऐसे आपको 3 द्वीप नजर आएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप जो ठीक यहाँ पर जो दो द्वीप देख रहे हैं, इन द्वीपों का जो नाम है उससे पहले कुछ बातों को आप जान लीजिए। देखिए ये द्वीप क्या है? तो यह जो द्वीप है यह हिमालय का ही विस्तार है। यह द्वीप क्या है? हिमालय का ही विस्तार है। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये इंडिया है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? इंडिया है। और इस भारत देश जो है, इस भारत देश के साइड में अगर हम बात करें इस तरह से, तो इस तरह से जब बात कीजिएगा तो आप देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है आप देख रहे हैं। देखिए पर्वत जो हिमालय पर्वत है, हर जगह यह हिमालय पर्वत का अलग अलग नाम है। और यहाँ पर ये पर्वत ही आगे बढ़ करके इन्हीं का जो विस्तार है इस अरब बंगाल की खाड़ी में जलमग्न हो गए हैं। और जलमग्न होकर के पानी के अंदर में इनके हिस्से इस तरह से क्या है? छुपे हुए हैं। पानी के अंदर में ये हिस्से क्या है? छुपे हुए हैं। और आपको जो यहाँ पर ये सब जो दिखाई दे रहा है टापू की तरह, ये सब जो बात थोड़ा थोड़ा टापू की तरह दिखाई दे रहा है, और इसका पूरा का पूरा हिस्सा पानी में जो जलमग्न है,
इसके ठीक ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाई देता है वही आपका इस तरह से अंडमान निकोबार की संरचना करता है। यानी कि यह एक तरह से क्या है, भारत के हिमालय, यह हिमालय का ही विस्तृत रूप है, विस्तारित रूप है, जो ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर जलमग्न हो गया है समुद्र में। वो इनकी सारी माने चीजें डूब चुकी हैं, सिर्फ वह एक टापू की तरह नजर आ रहा है। बाकी सारा इसका नीचे का जो चीज है वह जमीन में है, धंसा हुआ है ना। वो जमीन में क्या कहेगा, पानी में डूबा हुआ है, और इधर का हिस्सा हमें दिखाई देता है। जैसे ये वाला हिमालय जो है, इस इधर का हिमालय को हम लोग उत्तरी हिमालय कहते हैं। इस पर भी, हिमालय पर भी हम लोग बहुत बढ़िया से क्लास हम लोग का होगा। इधर जब आइएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय का नाम देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप आगे की ओर इधर बढ़िएगा तो यहाँ जो विस्तार हुआ है, जो हिमालय डूब गए हैं, समझे कि नहीं, जो टापू की तरह नजर आते हैं, तो इस टापू को ही हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, आर्कान नोमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्कान योमा या आर्कान योमा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कान योमा का विस्तार इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इधर के हिमालय जो पानी में डूबा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये द्वीपों के बारे में हम बता रहे हैं कि है क्या चीज, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और यही द्वीप इस तरह से है। तो सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो दो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, है ना, ये जो द्वीप हैं, इन द्वीपों का क्या नाम है और ये क्या है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपको द्वीप नजर आ रहे हैं, इन द्वीपों के बारे में आप बढ़िया से अगर अध्ययन कीजिएगा तो सबसे पहला जो द्वीप यहाँ नजर आ रहा है, इसका नाम है प्रीपेरिस। क्या नाम है इसका, प्रीपेरिस। प्रीपेरिस। और यह जो द्वीप है यह भारत में नहीं है, यह म्यांमार में है। कहाँ है, म्यांमार के हिस्से में है। किसके हिस्से में है, म्यांमार के हिस्से में है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और जो वहां पर आपको द्वीप नजर आ रहा होगा, उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है इसका, कोको द्वीप। कोको द्वीप। और यह भी द्वीप कहाँ है, म्यांमार में है। आ गया समझ में। यहां से आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यहां से यहां तक की बात कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान। इसको क्या बोला जाता है, अंडमान। समझे कि नहीं। इसी वाला 4 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान। तो अंडमान में भी आपको जो सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर के साइड में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी अंडमान। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। क्लियर हो गया। उत्तरी अंडमान क्या बोलते हैं, उत्तरी। ये वाला जो देख रहे हैं अंडमान, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं इसको, मध्य अंडमान। समझ में आ रही है बात। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, इसको जो है आप इस बात से समझिए, यह दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी अंडमान। आ रहा है समझ में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो यह हमारा अंडमान छोटा सा है, इसलिए इसका नाम है लिटिल अंडमान। इसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान। आ गया समझ में। लिटिल अंडमान। काहे हो, जो कह रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लिटिल अंडमान। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यह निकोबार कहलाता है। क्या कहलाता है, निकोबार। यह क्या कहलाता है, निकोबार। ये अंडमान है और ये क्या है, निकोबार है। समझ में आ रही है बात, हर एक बात समझ में आ रही है अब धीरे धीरे। अब निकोबार के बारे में जैसे ही आप पढ़िएगा, तो सबसे पहले जो यहाँ पे निकोबार मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं इसको, कार निकोबार। दूसरा जो निकोबार है, इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल निकोबार। क्या बोलते हैं, लिटिल निकोबार।
ये सब द्वीप हैं। क्या है? द्वीप। और ये सब किसके हिस्से हैं? हिमालय के हिस्से हैं। जो हिमालय का जो विस्तार है, जो जलमग्न विस्तार है ना, तो ये जो विस्तार है जिसको हम लोग अरानकोमा कहते हैं, ये सब हिमालय का ही विस्तृत रूप है जो पानी में डूब चुका है ना। वो यही द्वीप का निर्माण किए हैं। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और इसके नीचे अगर जाइएगा तो यहाँ पर एक और द्वीप है ना। यहाँ पर आप आगे बढ़िएगा तो एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। वह सुमात्रा द्वीप जो है वह इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके बाद आपका दूसरा देश शुरू हो जाता है जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ द्वीप में भी अगर हम लोग सीमा को देखें तो अंडमान से ऊपर म्यांमार के दो द्वीप आपको नजर आ रहे हैं जिसका नाम है प्रिपेरिस द्वीप और दूसरा का नाम है कोको द्वीप। तो आपका यहाँ से शुरू होता है हमारा भारत में जो क्षेत्र है द्वीपों का, वह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप के आगे देश चेंज हो जाता है। सुमात्रा जो जगह है, द्वीप है, वह इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके बाद सुमात्रा ही द्वीप मिलेगा। क्लियर हो गए? यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? तो आपसे हम अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो द्वीप हैं वह द्वीप किन किन जगहों पर स्थित है, तो एक क्या जवाब दीजिएगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार, म्यांमार में एक नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी से ठीक नीचे की जो क्षेत्र है वहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसके बाद दूसरा द्वीप समूह कहाँ आपको मिलता है? अरब सागर में, जहाँ लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप को नीचे जब जाइएगा तो वहां पर आपको मालदीव मिलेगा। क्या मिलेगा? मालदीव। मालदीव एक देश है। तो वहां पर जो लक्षद्वीप मेरा इलाका है, लक्षद्वीप का इलाका है, वह हमारा द्वीप है। तो हमारे यहाँ कितने द्वीप हो गए? दो जगह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक हो गया कहाँ? लक्षद्वीप। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? कितने बच्चों को पता चल गया? अब बताइए, अंडमान निकोबार ये भारत का ही जगह है। इसका साथ इस जगह में अगर किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई भी समस्या होगी, उसका सॉल्यूशन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल आपका जो हाई कोर्ट है ना, पश्चिम बंगाल में जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर होगा। क्लियर हो गया? अब एक बात समझ लीजिए, ये हर एक द्वीपों के बीच में ये तो पूरा जल से मग्न है। तो इनका तो यहाँ पर कोई ना कोई तो भैया जल का क्षेत्र होगा। ये जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ तो स्थल तो है नहीं, यहाँ तो बीच में दो द्वीपों के बीच में जल पाए जाएंगे। तो दो द्वीपों के बीच में जो जल पाए जाते हैं, जल का जो जमाव होता है या जल का जो बहाव होता है, उसी को बोला जाता है चैनल। क्या बोला जाता है? चैनल। अब आ गया समझ में? दो जगहों के बीच में जो पानी का चौड़ा जल क्षेत्र जो कहलाता है, उसी चौड़े जल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल। तो आपको चैनल लिखवाए थे ना, कोको चैनल, तब समझिए कोको चैनल है ना। तो ये सब बात को समझिएगा। या 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री तो 8 डिग्री 9 डिग्री तो ये अक्षांशीय चीज है, ये तो अक्षांश है। और चैनल क्या है? तो जल के चौड़े भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल में जो जल का जो चौड़ा क्षेत्र होता है, भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, अगर यहाँ तक के मैटर को आप समझ लिए हैं तो जरा हम लोग अब धीरे धीरे कर करके एक एक बात को जानने की अगर कोशिश करें तो कोई दिक्कत? तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों का मैच है। आप जाइएगा घर पे तो तुरंत मैच देखना शुरू कर दीजिएगा। सेमीफाइनल का आज मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया जो है से पहले बैटिंग कर रहा है, इंडिया जो है से बॉलिंग कर रहा है। हम जान रहे हैं कि आज मूड थोड़ा दूसरा है, लेकिन उसके बावजूद भी आ गए हैं तो पढ़ाना है कि नहीं? अभी भी पता चल जाएगा कि जिस दिन हम ये क्लास कर रहे थे उस दिन मैच भी था, सेमीफाइनल का मुकाबला था।
और ये कौन सा माने कप हो रहा है, तो चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है। और चैंपियन ट्रॉफी में भारत हर एक मैचवे को जीत गया है। और आज इसका भिड़ंत किससे हो गया है? ऑस्ट्रेलिया से हो गया है कि नहीं? तो आप लोग भी जितना पीला पीला पहन ले है वो सब ऑस्ट्रेलिया है, और जितना ब्लू ब्लू पहन ले है वो सब इंडियन है। और जो उजला उजला पहन ले है सब कबीर दास है, और जो लाल लाल पहन ले है वह एम्पायर है कि नहीं? वह क्या है? एम्पायर है कि नहीं? वह सब क्या है? एम्पायर है। तो हम लाल, और देखिए ऊपर में लाल टी शर्ट है, नीचे में ब्लैक है, यही एम्पायर का ड्रेस है। तो आज एम्पायर की भूमिका में हम है कि नहीं? है ना? तो ध्यान से समझिए। तो ये बात हो गया। तो आपने उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, जरा आप अपने मुखार बिंद से हमको बताइए कि अंडमान कितने हिस्से में हमने बांटा है? 4। कौन कौन? जल्दी जल्दी बताइए तो। निकोबार, अब ध्यान से समझिए, आपको हम क्या बोले थे? ग्रेट निकोबार का जो ये क्षेत्र है इसी को ना इंदिरा पॉइंट बोला गया था। अब याद आ रहा है धीरे धीरे? मेमोरी में काम कर रहा है आप लोगों का? चलिए बहुत अच्छा बात है। अब इससे पहले हम एक टॉपिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टॉपिक। और इसको हम इधर ठेल करके लेके चले जाते हैं। चल जाओ उधर बाबू, ठीक हो गया? ज्यादा उधर भी नहीं ले जाना है, ज्यादा उधर नहीं ले जाना है, क्योंकि उसमें हम काम करेंगे भी उधर, ठीक है ना? इतना रखते हैं। अब इधर हम लोग चलिए टॉपिक बनाते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम पूछेगा तो लिख दीजिएगा भारत का द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिख दीजिएगा? भारत का द्वीप समूह, द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में कुल कितना प्रदेश है? 28 प्रदेश। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि इसी भारत में 8 जो है से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। और द्वीप जो है हमारे कहाँ बनते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अंडमान निकोबार, निकोबार आइसलैंड, या द्वीप समूह लिखिए ना यार, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे समझ में? कोई व्यक्ति पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहाँ स्थित है, तो सीधा सीधा बोलिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। तो पहली बात इसके लिए लिखेंगे कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाबू समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा कि यह द्वीप है क्या चीज, तो यह हिमालय का ही विस्तार है। क्या है? यह हिमालय का ही विस्तार है। यह हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का ही विस्तारित भाग है या विस्तार है ना? क्या है? हिमालय का ही विस्तार है। जो क्या हो चुका है? जो जलमग्न हो चुका है। जो क्या हो चुका है? जल मग्न है। जो क्या है? जल में डूबा हुआ है। जल में डूबा हुआ है। ठीक है? जो जल में क्या है? डूबा हुआ है ना? इसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा विस्तार। इसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा विस्तार के नाम से भी है ना इसको हम लोग जानते हैं, अरानकोमा के नाम से है ना। इस भाग के बारे में हम लोग जानते हैं। जिस तरह से आपको बताया था कि उत्तर में है तो उत्तरी हिमालय, पूरब में पड़ेगा जो हिमालय वह पूर्वी हिमालय पड़ेगा, और नीचे जो पड़ेगा है ना अराकान योमा विस्तार, इसको बोलेंगे। अब चलिए ध्यान से समझिएगा, इसी को ही हम लोग देखिए, यह चूंकि देखिए इसको एक शब्द और याद आपको रखना है, अर्चिपिलागो। क्या नाम याद रखना है? अर्चिपिलागो।
आर्चिपिलागो किसको बोलेंगे? तो द्वीपों के समूह को आर्चिपिलागो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्चिपिलागो समूह। क्या लिखते हैं यार, देखिए ध्यान से। आर्चिपिलागो किसको कहा जाएगा? द्वीप समूह को। किसको कहा जाएगा? द्वीप समूह को क्या बोला जाएगा? आर्चिपिलागो। आ गया समझ में? द्वीप समूहों को क्या बोलते हैं? आर्चिपिलागो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? तो ध्यान समझिएगा कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी कि सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन है? सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन है? तो मलाया आर्चिपिलागो। क्या नाम है उसका? मलाया आर्चिपिलागो। याद रखिएगा। क्या बोले? मलाया आर्चिपिलागो। मलाया आर्चिपिलागो। आ गया समझ में? मलाया आर्चिपिलागो क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको बोलते हैं? बड़ा द्वीप समूह किसको बोलते हैं? और मलाया आर्चिपिलागो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया और फिलीपींस पर जो द्वीप समूह है वह विश्व का सबसे बड़ा है ना आर्चिपिलागो है, जिससे हम लोग मलाया आर्चिपिलागो कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, मलाया आर्चिपिलागो की कहाँ है भैया? तो इंडोनेशिया और फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस के द्वीप समूह को कहते हैं और यह सबसे बड़ा आर्चिपिलागो है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। हो गया? यहां तक के बारे में आप लोग समझ लिए? यहां तक के बारे में आप लोग बढ़िया से समझ लिए कि नहीं समझ लिए? अब धीरे धीरे जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं? अब समझिए। सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। किस बात को सर जानने की कोशिश करें? तो इस बात को देखिए। किस बात को सर? देखिए, तो आप सबसे पहले समझिए, प्री पेरिस कहाँ है? प्री पेरिस द्वीप कहाँ है? म्यांमार। कोको द्वीप कहाँ पड़ेगा? तो अब बताइए, हम लोगों की सीमा की अगर बात करें तो ये तो सीमा बनाएगा भारत और म्यांमार। यहाँ पे सीमा बना सकता है कि नहीं बना सकता है? और अभी हम लोग एक चैनल का भी नाम लिए। तो चैनल मीन्स क्या चीज? चैनल का मतलब अभी हम क्या समझाए? चौड़ा जल क्षेत्र। चौड़ा जल क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? चैनल। तो अब आप हमको बताइए कि यहाँ कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के भी बीच में वो चैनल बनेगा कि नहीं बनेगा? ना तनी तनी हमको दिमाग से बताइए, क्या यहाँ चैनल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बनेगा चैनल, क्योंकि वहां भी जल क्षेत्र है। तो हम लोग चौड़ा जल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। जोर से बोले, चौड़ा जल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चैनल। तो अब बताइए, इस चैनल को यहाँ पे कोको द्वीप की वजह से, कोको द्वीप की वजह से, अच्छा इधर वाला तो हो गया। तो अब जरा सा हम इसको मिटार देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटार देते हैं। इसको जरा सा हटा देते हैं ताकि हम लिख सके। आपके वीडियो में ही बन चुका है चीज। आपके वीडियो में ये चीज क्या हो चुका है? बन चुका है। इसलिए आपको जब भी जरूरत पड़ेगा तो वहां से आप निकाल करके इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब आप इस चीज को देखिए। अब यहाँ से कोको द्वीप और हम लोगों के यहाँ है उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप चूंकि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान यानी कि मेरा अंडमान भारत का हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में चैनल है। चैनल माने क्या कहेंगे? चौड़ा जल क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? चैनल। तो निश्चित है कि बंगाल की खाड़ी में क्या स्थल मिलेगा कि जले मिलेगा? जल मिलेगा। तो इस भाग को क्या हम लोग बोलेंगे? चैनल। तो इसका नाम हो जाएगा कोको चैनल। क्या हो जाएगा? कोको चैनल। तो इस चैनल का नाम क्या लिखेंगे? कोको चैनल। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो इसको क्या बोला जाता है? कोको चैनल। एकक चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते चलिए। क्या करते चलिए? पढ़ते चलिए। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बात और समझ लीजिएगा। कोको चैनल से कैसे कैसे
क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर समझिए। कोको चैनल यहाँ लिख देते हैं, पहला आइटम क्या लिख देते हैं, कोको चैनल। और कोको चैनल से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं ये आप देखिए ध्यान से। अब आपसे कोई पूछेगा कि कोको चैनल है कि नहीं, कोको चैनल क्या है, तो भैया कोको चैनल जो है, कोको चैनल कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि यह भारत और म्यांमार की है ना जलीय यानी कि बंगाल की खाड़ी की ये क्या है, सीमा है। तो कोको चैनल किसका किसका सीमा को निर्धारित करता है, तो कोको चैनल जो है यह निर्धारित करता है म्यांमार और भारत की सीमा को। किसकी, म्यांमार और भारत की सीमा को। समझ में आ रही है बात? देखिए क्वेश्चन इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली, वो बहुत जा करके ना बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है, डीपली। अब कहेगा कि कोको चैनल, अगर ऑप्शन में दे दिया रहेगा कि कोको चैनल जो है सब म्यांमार भारत को नहीं दे करके दूसरा चीज दे देगा, तो ये भी आपको दे सकता है कि यह किन द्वीपों के बीच के क्षेत्र को कोको चैनल बोला जाता है, किन द्वीप क्षेत्रों के बीच में, तो यह है कोको द्वीप। म्यांमार में क्या पड़ता है, कोको द्वीप। और भारत में क्या है, तो अंडमान है ना, भारत में क्या हो सकता है, अंडमान। तो ये भी हो सकता है कि कोको द्वीप और अंडमान के बीच के क्षेत्र जो जल से भरा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोको चैनल। अब इसमें ये भी दे सकता है कि भैया कौन सा अंडमान, अगर आ गया कि अंडमान ना दे करके दे दिया उत्तरी अंडमान, तो भैया कोको द्वीप भर बने उत्तरी अंडमान भी इसका आंसर हो सकता है ना, क्या हो सकता है, उत्तरी अंडमान भी हो सकता है। लेकिन अब देख लीजिए यहां पर बोलेगा और घुर्चिया के क्वेश्चन बोल देगा, उसमें अंडमान का नामे नहीं देगा, तब क्या कीजिएगा, तब आप जान लीजिए एक बात और जानिए, यहाँ पर एक बात क्या और जानिएगा, सो समझिए। उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर में, उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर में, याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर में एक और द्वीप है मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटा सा और द्वीप है उत्तरी अंडमान के ऊपर में। और इस जो यहाँ पर जो द्वीप है छोटा सा, उसको बोला जाता है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है उसका, लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम है आपको लैंडफॉल द्वीप। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिया ही नहीं रहे अंडमान और लिख दिया जाए है ना कोको द्वीप, और यहाँ पर दे दिया जाए लैंडफॉल द्वीप, और आप नाम ही नहीं जान रहे हैं लैंडफॉल द्वीप कहाँ है, तो भैया यह उत्तरी, चूंकि यहाँ पर तो द्वीपों का ही समूह न है, 500 से ऊपर द्वीप हैं जी, लेकिन जो प्रमुख है उसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो लैंडफॉल जो द्वीप है, तो ये लिखा सकता है कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोको द्वीप और किसके बीच में, लैंडफॉल द्वीप के बीच में क्या है, कोको चैनल है। आ गया समझ में? तो अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। कोको चैनल के लिए यह भी सही है, कोको चैनल के लिए यह भी सही है, कोको चैनल के लिए यह भी सही है, सब सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो भी ऑप्शन देगा सारा चीज कोको चैनल को ही दर्शाएगा। कोको चैनल क्या है भाई, तो यह म्यांमार और भारत को अलग करता है। कोको चैनल क्या है, तो यह अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। और क्या हो सकता है, तो यह म्यांमार और लैंडफॉल द्वीप से भी अलग करता है। माने म्यांमार के लिए आप जान लीजिए और भारत के लिए जान लीजिए, जो आंसर आपको अच्छा लगेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वो आप आंसर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उत्तरी अंडमान इसके बाद है, उत्तरी अंडमान के बाद आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान है। क्या है, दक्षिणी अंडमान है, मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के बाद क्या है, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर जैसे ही आप पहुंचिएगा, आप हमको बताइए जरा सा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। तो यह जो पोर्ट ब्लेयर नाम की जो उसका जगह है, यह जगह आपको दक्षिणी अंडमान पर पड़ेगा। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आप हमको जवाब दीजिए कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो भैया अंडमान में दक्षिणी अंडमान पर आप चले जाइए। दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पर
अंडमान निकोबार की राजधानी, जिसको आप क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर, यही स्थित है। तो आपसे कोई पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आ रहा समझ में? ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक आपका चैनल है। यहाँ भी जल का एक चौड़ा क्षेत्र है। जल का क्या है? चौड़ा क्षेत्र है। एक पासेज है आने जाने का क्या है? पासेज है ना। उस पासेज का नाम है डंकन पासेज। इस पासेज का नाम क्या है? डंकन पासेज। याद रहेगा नाम? इसका नाम क्या है? डंकन पासेज। क्लियर हो रहे हैं? इसका नाम क्या है? डंकन पासेज। आ गया समझ में? अब इसके बाद कौन सा है जगह? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद आपका निकोबार शुरू हो चुका है। क्या शुरू हो चुका है? निकोबार। ये भी सब द्वीप है। निकोबार शुरू हो चुका है। तो अब इस बात पर समझिए ध्यान से कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के भी बीच में एक चैनल है। क्या है? एक चैनल। और चैनल मीन्स आप क्या जान रहे हैं कि चौड़ा जल क्षेत्र को चैनल कहते हैं। बार बार बोलने की हमको जरूरत अब नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल। इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो मेरा यहाँ पर बना है, इंदिरा पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे थे, जो भारत का सबसे है ना अंतिम सीमा है दक्षिण साइड में, इंदिरा पॉइंट उसी को ना बोले थे, जो 8 डिग्री करीब करीब आप लोगों ने हमको बताया भी था, है कि नहीं? तो यहाँ पर यानी कि 10 डिग्री चैनल है, यानी कि ठीक उससे ऊपर। तो आप देखिए ना भाई, ग्रेट निकोबार से ऊपर है कि नहीं है? यानी कि यहाँ पे ये जो दर्शा रहा है वह अक्षांशीय दूरी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अक्षांशीय दूरी को दर्शा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? तो अब इस बात को समझिए, इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल बोलेंगे। यानी कि 10 डिग्री अक्षांश की हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? अक्षांश की चर्चा कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर देखिए, कार निकोबार है। क्या है नाम इसका? कार निकोबार। और यहाँ देखिए क्या है? लिटिल निकोबार है। तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के भी बीच में एक आपका जो है चैनल का निर्माण हो रहा है। क्या चीज का निर्माण हो रहा है? चैनल का, है कि नहीं? तो इस चैनल का नाम क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, इस चैनल का नाम क्या होगा? बताइए। सोम्बरेरो चैनल। क्या नाम है इसका? सोम्बरेरो चैनल। इसको नाम क्या देंगे? सोम्बरेरो रेरो चैनल। क्या नाम इसका रहेगा? सोम्बरेरो चैनल। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोम्बरेरो चैनल कहाँ है, तो भैया ये निकोबार में है। निकोबार में कहाँ पे? तो आपको कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में जो जल का चौड़ा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सोम्बरेरो का चैनल, सोम्बरेरो चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोम्बरेरो चैनल कहते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, है कि नहीं है? तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में भी एक चौड़ा जल क्षेत्र है। क्या है यहाँ पे? चौड़ा जल क्षेत्र। इस चौड़े जल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल के नाम से ही जाना जाता है। और ग्रेट निकोबार जहां आप देख रहे हैं, ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार के ही सबसे निचले हिस्से को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। लेकिन इससे पूर्व ग्रेट निकोबार और यहाँ भी एक माने आप कह सकते हैं कि एक चौड़ा जल क्षेत्र है। यहाँ भी क्या है? एक चौड़ा जल क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो चौड़ा जल क्षेत्र है, इस चौड़े जल क्षेत्र को
ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेट चैनल। इसको हम लोग बोलते हैं किसके नाम से? ग्रेट चैनल के नाम से। तो अगर ग्रेट चैनल की अगर हम लोग चर्चा करें तो कोई पूछ दिया कि ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार जो है वह माने ग्रेट निकोबार का ग्रेट चैनल किस जगह पर है ना? तो आप इसमें बोलिएगा कि ग्रेट निकोबार से जब हम नीचे जाते हैं तो वहां से इंडोनेशिया चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? इंडोनेशिया। यहाँ एक मिनट, यहाँ से क्या चालू हो जाता है? इंडोनेशिया का पार्ट। यहाँ से क्या चालू हो जाता है? इंडोनेशिया का पार्ट। और इंडोनेशिया का जो एक टापू है, एक द्वीप है, इस द्वीप का जो नाम है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। इसके बाद एक और द्वीप है जावा द्वीप। इस तरह से मैंने सुमित्रा, जावा, ये सब जो है से कहाँ शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया का भाग। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट चैनल कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार और सुमित्रा द्वीप के बीच का जगह। समझ में आ गई कि नहीं बात है? ये किसका जगह है? ग्रेट निकोबार और सुमित्रा द्वीप के बगल की बात है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग बात आप लोग कर रहे हैं। तो अब जरा हम लोग दूसरी बात समझ लेते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। किसके बारे में? 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो 10 डिग्री चैनल को आप समझिए। 10 डिग्री का चैनल मीन्स क्या चीज? आपसे कोई पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, क्या है नाम इसका? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर मीन्स क्या चीज? ये कैपिटल है ना? वह किस अंडमान में पदस्थापित है? दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। समझ में आ गया कि नहीं? तो 10 डिग्री चैनल को जरा सा पढ़ लीजिए। 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ बताइए? 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ था? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार के मध्य। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार के मध्य क्या अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ये नहीं दे करके दे दिया तो अंडमान का कौन सा जगह है? लिटिल अंडमान। तो आप लिख सकते हैं लिटिल अंडमान। और किसका है? कार निकोबार। अंडमान और कार निकोबार के मध्य। कार निकोबार के मध्य ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब जरा देख लीजिए ग्रेट चैनल। क्या चीज? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल के बारे में आप हमको बताइए। ग्रेट चैनल के बारे में बताइए। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य। आ गया समझ में? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट निकोबार का मतलब हो गया भारत और सुमित्रा द्वीप का मतलब हो गया इंडोनेशिया। क्या हो गया? इंडोनेशिया। तो ये कह सकते हैं कि समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में जो सीमा बनाता है उसका नाम है ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल किसको दो भागों में, कौन दो देशों को अलग अलग करता है? तो भारत को और इंडोनेशिया को। क्लियर हो गया? या आपसे कोई कह देगा कि भारत इंडोनेशिया को, है ना, ग्रेट निकोबार सुमित्रा द्वीप को ऐसे भी करके दिया हुआ जा सकता है। कोई दिक्कत? अगर आप इस बारे में समझ लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार और किसको अलग करता है? इंडोनेशिया को। आ गया समझ में? और अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत। तो ऐसे क्वेश्चन दे या जैसे घुमा करके दे, आप अगर समझ में एकक बात आ रही है कि कौन भारत के हिस्से में है, कौन भारत के हिस्से में नहीं है, तब तो आपको कहीं दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। अब चलिए ध्यान से समझिएगा। इसी अंडमान के बारे में
और निकोबार के बारे में कुछ बातें और हम लोग जान लेते हैं। देखिए मध्य मध्य अंडमान को आप जरा ध्यान से देखिए। मध्य अंडमान आपके यहाँ दो ज्वालामुखी भी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। समझ में आ रही है बात? कितने ज्वालामुखी, आपसे पूछा जाएगा कितने ज्वालामुखी यहाँ पर हैं, तो दो ज्वालामुखी, एक सक्रिय है और एक जो है से क्या हो चुका है, समाप्ति के कगार पर है, माने सक्रिय नहीं है कि नहीं? एक क्या है, सक्रिय है और दूसरा जो है से क्या है, सुषुप्त है। तो सबसे पहले कौन कौन से ज्वालामुखी हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो आप जैसे ही आगे जाइएगा तो मध्य अंडमान आपको दिखाई दे रहा है। तो मध्य अंडमान के ठीक ऊपर में एक जगह है जिसका नाम आपको हम बता रहे हैं, इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? बैरन ज्वालामुखी, याद रखिएगा। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी आ रहा है समझ में? कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी। और यह जो ज्वालामुखी है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब क्या चीज? लावा का निकलना, आग का निकलना, धुआं का निकलना, अन्य चीजों का बाहर निकलना, यानी कि धधकते रहना, यानी कि वह सक्रिय है। लेकिन सब ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ज्वाला, ज्वाला जिसके मुख से ज्वाला निकले, ज्वाला किसके? आग का सबसे विशाल रूप, सबसे तेज रूप जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी, है कि नहीं? तो ज्वालामुखी हमारा है कहाँ पे? अंडमान में। कहाँ पे? तो मध्य अंडमान में। क्या नाम है उस ज्वालामुखी का? तो बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? बैरन ज्वाला। दूसरा उत्तरी अंडमान के ठीक कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में एक और ज्वालामुखी आपको मिलेगा जिसका नाम है नारकोडम ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? नारकोडम ज्वालामुखी। नारकोडम ज्वालामुखी। सर ये कैसा है? तो ये सुषुप्त है। सुषुप्त का मतलब होता है कि अब इससे किसी प्रकार की न कोई आग, न कोई धुआं, न कोई राख, न कोई छाई हुआ था, समाप्त हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुषुप्त। लेकिन जिसमें से अभी भी हो रहा है उद्गार, उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके दो ज्वालामुखी भी आपको वहां पे नजर आएंगे। समझ में आ रही है बात? आपने इतने सारी बातों को जानने की कोशिश भी किया है और धीरे धीरे आप लोग जान भी रहे हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ द्वीप हैं, यहाँ पर क्या है? द्वीप हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये भी हिमालय की चोटियां यहाँ पे बनी हैं जिसका संपूर्ण हिस्सा जल में मग्न हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा जो ऊपर में अवस्थित है। तो आप बताइए ना कि सबसे बड़ा भी तो एक द्वीप होगा ना वहां पर जिसकी चोटी सबसे ऊंची होगी। एक क्वेश्चन आएगा ना कि अब ऐसे द्वीप के नाम बताइए जिसकी चोटी जो है सबसे हाईएस्ट हो, सबसे ज्यादा हो। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो कौन ऐसा चोटी है, पिक है ना, क्या नाम है उसका, कहां पर है, जो अंडमान की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो आप उसका क्या जवाब दीजिएगा और कहां पर अवस्थित है? तो आप अब इस चीज को समझिए, समझ लेना है। उत्तरी अंडमान में जब जाइएगा तो उत्तरी अंडमान में एक पीक है जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है इसका? सैडल पीक। अब देख लीजिए ध्यान से, हम कहीं इधर ही लिखने की कोशिश करते हैं। कहां पे? उत्तरी अंडमान में। कहां पे? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, यहाँ पे देखिए इस कलर से कर देते हैं उत्तरी अंडमान। अब यहाँ नीचे खींच देते हैं, कोई दिक्कत इससे है नहीं, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे, इस यहाँ पर जो चोटी है सैडल पीक, क्या नाम है इसका? सैडल पीक। यह जो चोटी है अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान की क्या है? सर्वोच्च चोटी। अंडमान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। तो यानी कि पूछा जाएगा कि अंडमान जो द्वीप समूह है
उसकी सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे सर्वोच्च चोटी चोटी का नाम बताइए। सैडल पीक। और सैडल पीक जो है वह कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान। क्योंकि अंडमान का तो ढेर सारा नहीं हिस्सा है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो कहाँ का? तो उत्तरी अंडमान का। इसका उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आपको नाम लेना है सैडल पीक का। समझे कि नहीं? अंडमान में भी हो या निकोबार में भी हो, हम उसको उससे मतलब हमको नहीं है, हमको ये मतलब है कि सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आपका सैडल पीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर बात किया जाए कि निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, किसका? निकोबार का। किसका? निकोबार का। समझ में आ रही है बात? तो आप सबसे नीचे चले जाइए और वहां पर एक जगह है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार में एक जगह है, ध्यान समझिएगा। ग्रेट निकोबार की जो चोटी है जिसका नाम है माउंट, जिसका नाम है माउंट, है ना, थुलियट। क्या नाम है? माउंट थुलियट। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? माउंट थुलियट। यह जो है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर अंडमान अलगे से पूछा जाए, निकोबार अलग से पूछा जाए, तो अंडमान या निकोबार दोनों में से अगर पूछा जाए तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक, लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा माउंट थुलियट। क्या नाम है इसका? माउंट थुलियट। और अब इसको कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह सेकेंड सर्वोच्च चोटी है। सेकेंड सर्वोच्च चोटी है। अब आ गया समझ में? दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपको मिलेगा कौन चीज? सैडल पीक। और दूसरा नंबर पर क्या हो गया? माउंट थुलियट। क्लियर हो गया? देखिए, अभी आप लोग बैरन ज्वालामुखी के बारे में जो पढ़े थे कि जो सक्रिय है, यह ज्वालामुखी कब उभरी थी, यह ज्वालामुखी कब उत्तेजित हुई थी या कब फटी थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो याद रखिएगा 1887 में। कब? 1887 में। क्लियर हो गया ना? कब हो गया? 1887। तो सेकेंड सर्वोच्च चोटी आपको कहां मिलेगा? तो ग्रेट निकोबार में। और सर्वोच्च चोटी जो है से आपको मिल जाएगा उत्तरी अंडमान में। क्लियर हो गया? कितना बच्चों को इतनी सारी बातें समझ में आ गया से बताइए? समझ में आ गया? वैसे आप लोग हैं यहाँ पर? अभी देख लीजिए, अभी हम लोग थोड़ा सा और बात कर ले। यहाँ पर इतना ही द्वीप नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है। नाम है जिस, देखिए ये तो हो गया अंडमान निकोबार ना पढ़ रहे, लक्षद्वीप, लक्ष्य बन लाखों। समझ में आ गई बात ना? ई पढ़ रहे, यहाँ पर का मैंने 2 4 जितना बता रहे होता है फिक्स नहीं, छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बटा हुआ 500 600 है ना द्वीप का समूह है वहां पर, इसलिए उसको द्वीप समूह ही कहा जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो कुछ द्वीप जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं, जो पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, बाद में उसको दूसरा नाम बदल दिया गया। कब? जब अंग्रेज यहाँ से हटे तब। कुछ वैसे द्वीपों के भी बारे में पढ़ लीजिए जो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बिना मिटारे हुए हम पढ़ा देते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, इसका हम हल्का सा टॉपिक बना देते हैं, बदले गए द्वीपों के नाम। क्या टॉपिक बना देते हैं? बदले गए द्वीपों का नाम। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा। देखिए, हम आपको जानबूझ करके आज लक्षद्वीप नहीं पढ़ाएंगे, आज हम सिर्फ अंडमान निकोबार ही पढ़ाएंगे। और बहुत जल्दी हम छोड़ रहे हैं अकबकाहट की आपकी वजह से, क्योंकि क्लास कितना देरी चल रहा है बताइए तो? 54 मिनट आपका क्लास चला है, ये वाला 54 मिनट, 6 मिनट और हम आपका लेते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद तुरंत हम आपको छोड़ दे रहे हैं।
और जो है हम जान रहे हैं कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच देखने के लिए एकदम बेकरार है कि नहीं। लेकिन जरा सा हम अपने टॉपिक को खत्म कर लें। और कल है ऐसे हम आज लक्ष्य लेकर के चले थे कि आज हम अंडमान निकोबार द्वीप भी खत्म करेंगे और लक्षद्वीप भी खत्म करेंगे, है ना। कवराती सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, मालदीव पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम अंडमान तक चल रहे हैं। चलिए, एक द्वीप है, ध्यान से समझिएगा। ये अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम है रास द्वीप। क्या नाम है? रास द्वीप। नाम था, अब नाम नहीं है। दूसरा एक और द्वीप है जिसका नाम था नील द्वीप। नील द्वीप आपको याद होगा 1857 में जब हम लोग युद्ध को देखे थे, हिस्ट्री पढ़ाए ना 1857, तो हिस्ट्री में एक नील नामक अंग्रेज था ऑफिसर, जिसके बारे में 1857 की क्रांति में पढ़ाए थे। वह अपने नाम पर द्वीप का नाम रख दिया था और उसका नाम रख दिया था नील द्वीप। क्या नाम रख दिया था? नील। अरे भैया, काला पानी के सजवे उखनी देता था अंडमान निकोबार ले जाकर के, समझा कि नहीं। काला पानी की सजा वही जाकर के देवे करता था इन लोग, तो वह अपने नाम पर रख लिया था, उसका नाम था नील द्वीप। तो नील नाम के, तो हेबलॉक नामक एक अंग्रेज पढ़े थे कि नहीं? 1857 में हेबलॉक नाम का अंग्रेज पढ़े थे ना। और रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह में सब पढ़े हैं ना बढ़िया से। तो देखिए, उसका नाम था हेबलॉक, हेबलॉक द्वीप। क्या नाम था उसका? हेबलॉक। अब जब अंग्रेज जब चले गए तो इन लोगों का नमवा रख करके क्या हम अचार लगाएंगे? ईश्वर का नाम हटना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजों का नाम अगर बदला रहा है तो कोई गलत नहीं है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ अंग्रेज के नाम पर जितना भी चीज है सबको बदल देना चाहिए। दूसरा चीज, मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा थे, मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा थे, उन सभी का नाम, जैसे उन लोग क्या किया था, बाबर रोड, अकबर रोड, फलना रोड, वास्तव में बदल देना चाहिए। अकबर और बाबर और हुमायूं और क्या क्या जो नाम था इन लोग का, शाहजहां और क्या नाम है, औरंगजेब, इस सब के नाम पर जितने भी रोड गली कुछ भी हो, चेंज होना चाहिए। और जो लोग इनके नामों को चेंज कर रहे हैं, वैसी सरकारों को बिट्टू सर एकदम स्पेशली धन्यवाद देता है। उनकी जरूरत है क्या? कितना बढ़िया। देखिए, ये इलाहाबाद नाम हटाइए, प्रयागराज हो गया। मुगल सराय नाम रखा था, हटा कि नहीं? नाम हटा। दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा है ना उसका जी। हुमायूं नगर, जोगी जी कहे कि हुमायूं नगर रहेगा, हनुमान नगर रहेगा। और जो राम का नहीं वो हनुमान का नहीं, जो राम का नहीं वो हनुमान का नहीं, और जो हनुमान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। बात है। तो नाम चेंज किए तो अच्छा किए कि नहीं किए? भारत में हुमायूं रोड रहेगा, हनुमान रोड रहेगा, राम राज्य रहेगा। अभी का यहाँ पे भी नाम दे दिया है, रास द्वीप, तो नील द्वीप, हेबलॉक द्वीप। 1857 की क्रांति, जिसको जिसको याद है, सबका नाम पसंद पड़ेगा द्वीप का नाम, तो इसका बदला गया। और पता है, रास द्वीप का नाम हटा करके जो रास द्वीप अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम हटा करके रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो कितना बढ़िया है, आगे समझ में ना। तो रास द्वीप का नाम अब क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हाँ जी, द्वीप लगाओ ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब नील द्वीप हम क्या करेंगे? नील की क्या जरूरत है, हेबलॉक की क्या जरूरत है कि नहीं? नील द्वीप को भी बदल दिया गया और इस द्वीप का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। क्या नाम रख दिया गया? शहीद द्वीप। आ रहा है समझ में? नाम चेंज होता अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हेबलॉक द्वीप जो है, आराम से, हेबलॉक जो द्वीप है, हेबलॉक का जो द्वीप है, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। स्वराज
क्लियर हो गया? इसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस द्वीप को आज के डेट में सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है, या ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि नील द्वीप का नाम हटा करके जो नया द्वीप बना उस द्वीप का नाम क्या है, या हेवलॉक द्वीप। बताइए तो हेवलॉक द्वीप का नाम क्या बदल दिया गया? स्वराज द्वीप। नील द्वीप का क्या नाम बदल दिया गया? रास द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? अब जरा सा हमको बताइए कि कौन ऐसा चैनल है जो म्यांमार और भारत को अलग करता है? म्यांमार और भारत को अलग करने वाला चैनल कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल एक्चुअली कहां पर है? म्यांमार का कौन सा जगह पर है? कोको द्वीप। भारत के मुख्य रूप से किस जगह पर है? अंडमान निकोबार के किस अंडमान पर? एकदम आउ खोरचिया क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तरी अंडमान में भी किस जगह पर? आए? क्या लिखा हुआ है? आप इसको बढ़िया से नहीं पढ़ने आ रहा। लैंड फॉल द्वीप। लैंड माने भूमि, लैंड फॉल द्वीप। उत्तरी आपका जो अंडमान है उसके ठीक ऊपर में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लैंड फॉल द्वीप, और कोको द्वीप के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? कोको द्वीप। कोको चैनल है ना, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। उसी प्रकार से कौन ऐसा द्वीप है इंडोनेशिया का जो भारत को अलग करता है? इंडोनेशिया का द्वीप के नाम बताना है। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा। तो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, और वहीं पर है ग्रेट निकोबार, उसके बीच में जो चैनल है उसका नाम बताइए। ग्रेट चैनल। क्या नाम है उसका? ग्रेट चैनल। अब हमको बताइए कि 10 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? निकोबार और अंडमान को अलग करता है। किस अंडमान को अलग करता है वो? लिटिल अंडमान को। और किस निकोबार को? कार निकोबार को। आ रहा समझ में? डंकन पैसेज कहाँ है? डंकन पैसेज, जोर से बोलिए। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के है ना चैनल को क्या कहते हैं? बीच के भाग को क्या कहते हैं? डंकन पैसेज। आगे समझ में? यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख। समझ में आ रही है बात? उसके बाद बताइए, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में दोनों के मध्य जगह को क्या कहेंगे? चैनल को क्या बोलेंगे? कौन सा चैनल बोलेंगे? सेंट जॉर्ज चैनल। कौन सा चैनल? सेंट जॉर्ज चैनल। आज हम लोग बढ़िया से किसके बारे में जाने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। कल का जो क्लास होगा उसमें हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। अंडमान और निकोबार म्यांमार के किस नदी के जस्ट सामने इसको हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। किस नदी के किनारे? किस नदी के सामने? म्यांमार में कौन सी नदी है? इरावदी नदी। कौन सा नदी? इरावदी नदी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। आ रहा समझ में? तो ये सबों को एक बार फिर से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा तो और बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, इसको बढ़िया से फ्रेश कर लीजिएगा। तब कल हम पढ़ाएंगे लक्षद्वीप को। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।